नमस्कार। आज की कहानी है हिमाचल की एक सच्ची और सच कहूं तो काफी डरावनी घटना की। सोच कर देखिए, एक ऐसा परिवार जिसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, खुशियां, मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर कोई ऐसी अनदेखी ताकत आई जिसने धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ छीन लिया और उस हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की जड़ है ना? एक अजीब पहेली, एक ऐसी पहेली जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि कई बार असली दुश्मन कहीं बाहर नहीं होता, वो तो हमारी नजरों के ठीक सामने होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। हिमाचल का एक छोटा सा गांव, वहां एक परिवार रहता था जो आप कह सकते हैं कि हर तरह से पूरा था। घर में माता पिता थे और उनके दो बेटे, अमित और निखिल। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। ये परिवार यूं समझिए कि गांव का सबसे अमीर परिवार था। उनके पास ढेर सारी जमीन थी, सेब के बड़े बड़े बगीचे थे, कई दुकानें भी थीं। मतलब पैसा, नाम, इज्जत सब कुछ था उनके पास। दोनों बेटे अमित और निखिल अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके सीधे फैमिली बिजनेस में आ गए और उसे और भी ऊंचाइयों पर ले गए। जल्द ही घर में शहनाई बजने की तैयारी होने लगी। बड़े बेटे अमित की शादी की बात चली। उसे बबीता नाम की एक बहुत ही सीधी सादी खूबसूरत लड़की पसंद आ गई और फिर क्या, खूब धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। बबीता घर की पहली बहू बनकर आई और सच कहूं तो उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार मिला। फिर तो खुशियां और भी बढ़ गईं जब 1 साल के अंदर ही उनके घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। अब लगा जैसे परिवार सच में पूरा हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। उस घर की जो रौनक थी, उसमें धीरे धीरे एक अजीब सी, एक अनकही सी खामोशी घुलने लगी थी। जो रिश्ता इतना प्यार भरा था, उसमें न जाने कहां से कड़वाहट आ गई। जिस रिश्ते में पहले सिर्फ प्यार और समझदारी थी, अब वहां छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। मतलब पहले जहां दोनों हंस बोलकर बात खत्म कर देते थे, अब वही छोटी छोटी बातें रोज की लड़ाई की वजह बन जाती थीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि घर में कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब अचानक हो क्या रहा है। और फिर एक रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक अमित की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने कहा कि उसके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। परिवार वाले उसे अस्पताल ले जाने के लिए भागे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही हार्ट अटैक से अमित की मौत हो गई। एक झटके में उस घर की सारी खुशियां मातम में बदल गईं। अमित के जाने से पूरे घर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हर तरफ बस एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब कहानी का फोकस आता है छोटे भाई निखिल पर, और यहीं से कुछ ऐसी अजीब चीजें सामने आनी शुरू होती हैं जिन्होंने परिवार के मन में एक शक का बीज गो दिया। तो शक का पहला कांटा परिवार के मन में तब चुभा जब एक रात निखिल के पिता की अचानक नींद खुल गई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने क्या देखा कि बबीता आधी रात को दबे पांव घर में घुस रही थी। जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि नींद नहीं आ रही थी, तो बस टहलने चली गई थी। लेकिन पिता का मन नहीं माना। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उसका इतना छोटा बच्चा है, वो इतनी देर तक बिना रोए अकेला कैसे रह सकता है। और इसके ठीक कुछ दिन बाद निखिल ने खुद कुछ बहुत ही अजीब महसूस किया। एक रात उसकी भी नींद खुल गई और उसे बबीता के कमरे से कुछ मंत्रों की आवाजें सुनाई दीं। नमो भगवते रुद्राय। ये आवाजें सीधे उसके कानों में गूंज रही थीं और अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था। और फिर निखिल के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो शायद सबसे ज्यादा डरावना था। वो खुद को बबीता की तरफ खींचता हुआ महसूस कर रहा था। एक ऐसा खिंचाव जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट होता था और वो पूरी तरह कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। जब निखिल का बर्ताव हद से ज्यादा बदलने लगा, यहां तक कि उसने अपनी शादी के लिए भी साफ मना कर दिया, तो परिवार सच में बुरी तरह घबरा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो मदद के लिए पहले एक पंडित के पास गए और फिर एक तांत्रिक के पास, और वहां उन्हें जो जवाब मिला उसने सच में उनके होश उड़ा दिए। उस तांत्रिक ने साफ साफ कहा कि यह मामला वशीकरण का है। अब वशीकरण क्या होता है? ये एक तरह की तांत्रिक क्रिया है जिससे किसी दूसरे इंसान के दिमाग और उसके शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है।
मतलब वो इंसान एक कठपुतली की तरह बन जाता है और सिर्फ वही करता है जो उसे कंट्रोल करने वाला चाहता है। तांत्रिक ने परिवार को और गहराई से समझाया। उसने बताया कि निखिल को खाने पीने में कुछ ऐसी चीज दी गई है जिससे वो पूरी तरह से बबीता के कंट्रोल में आ गया है, और बबीता जो हर रात 12 बजे के बाद वो पूजा करती है, वो असल में निखिल पर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए है। और फिर तांत्रिक ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर परिवार के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसने कहा, हो सकता है कि आपके बड़े बेटे अमित की मौत कोई नॉर्मल हार्ट अटैक ना हो सकता है उसके पीछे भी उसी का हाथ हो। यह सुनने के बाद तो परिवार के पास सोचने समझने का ज्यादा वक्त बचा ही नहीं था। उनके सामने अब बस एक ही मकसद था, अपने दूसरे बेटे को किसी भी कीमत पर बचाना। और इसी एक मकसद के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही कड़े और मुश्किल फैसले लिए। उन्होंने 2 बहुत बड़े कदम उठाए। पहला, निखिल को फौरन दुबई भेज दिया गया ताकि वो उस घर से और बबीता के उस असर से शारीरिक तौर पर दूर हो सकें। और दूसरा कदम, उन्होंने अमित की सारी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर बबीता और उसके बेटे के नाम कर दी ताकि वो उस रिश्ते से, उस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो सकें। ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही पेचीदा भी, और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी-कभी जिस खतरे को हम दुनिया भर में बाहर ढूंढते फिरते हैं, वो असल में हमारे सबसे करीब होता है, हमारे अपने ही घर में, हमारी नजरों के सामने छिपा होता है। इस परिवार की कहानी से कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहला तो यही कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, अगर किसी अपने के बर्ताव में अचानक कोई ऐसा बदलाव दिखे जो समझ से परे हो तो उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक और जरूरी बात कि कभी-कभी खुद को और अपनों को बचाने के लिए कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे सही फैसला होता है। आखिर में बस एक ही सवाल मन में रह जाता है, कौन जानता है कि हमारी जिंदगी में कौन सा चेहरा असली है और कौन सा नकली? क्योंकि कहते हैं ना, सबसे बड़ा धोखा अक्सर वहीं से मिलता है जहां भरोसे की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही उलझी हुई कहानी के साथ।